जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी रोहिणी आंटी, जय गुरु जी राहुल अंकल, जय गुरु जी सुनील अंकल। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आज मैं फिर से आपको दिव्याभा के अगले चरण पे लेके जाऊंगी। आज अष्टमी का बहुत ही पावन अवसर है। माता रानी की कृपा भी गुरु जी के साथ सबको बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं अष्टमी पर्व की आप सभी संगत को। जय माता दी और जय गुरु जी। संगत जी, पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जो हम दिव्य आभा में सत्संग शेयर होते हैं और वो जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, सुना रही हूँ, तो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिल रहा है। अगर आप गहराई से सुनते हैं, समझते हैं, गुरुजी उसको समझाते हैं, तो आप अपने जीवन में उस चीज़ को महसूस ज़रूर करिए और उस पे जो भी हमको शिक्षा मिलती है, हर सत्संग से हमको कल्याण होता है हमारा और हमको शिक्षा भी मिलती है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। आज हमें गुरुजी ये सत्संग सुना रहे हैं, मेरे अंधकार में ज्योति जलाई। एक संगत जी हैं, उनका ये सत्संग है। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता है कि संभवतः ईश्वर की यही इच्छा थी। संगत जी, इसमें ये बहुत एक गहरी बात लिखी है। अगर यहाँ पे हम समझे तो कि मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए ही कहा जा सकता है कि यही ईश्वर की इच्छा थी। जैसे कि संगत जी, हम से देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, दुख आते हैं, परेशानी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमें यही सोचना चाहिए कि ये हमारे कर्मों का ही विधान है, जो हमें प्रारब्ध जिसको कहते हैं हमको भोगना ही है। लेकिन गुरुजी ने हमारे जीवन में आकर उन कर्मों को भी 90% काट दिया और हमको सिर्फ 10% ही भोगना है। उसमें भी हम कितने परेशान हो जाते हैं। सोचिए, अगर हमको 90% जैसे कर्म को भोगने पड़े, हमारे जो कर्म है, तो हम तो त्राही त्राही मचा दें। हम अभी 10% के ही कर्म भोगते हैं तो हमें कितना ज़्यादा दुख होता है, कितनी परेशानी हो जाती है, हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो गुरुजी ने तो हमारे 90% वैसे ही कर्म काट के रख चुके हैं, लेकिन हम 10% भी नहीं भोग पाते। हम कितने विचलित हो जाते हैं, कहाँ कहाँ भटक जाते हैं, कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं, जो बिल्कुल डिप्रेशन में भी चला जाता है इंसान। लेकिन गुरुजी के आने से, गुरुजी से जुड़ने से उसको 10% को भी जो काटने के लिए है, गुरुजी हमको शक्ति देते हैं, सहन शक्ति देते हैं, उसको झेलने के लिए हमको ताकत देते हैं। और वो परेशानियां जब आती हैं तो हम उसको परेशानी नहीं समझते। फिर हमको यही सोचना चाहिए, हमें दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलता। हमको यही सोचना चाहिए कि वो हमारे कर्म हैं, जो उसके द्वारा विधि जो है, विधान जो है, वो हमको हमारे कर्म भोग रही है, भोगने दे रही है। ये भी समय टल जाएगा। अगर हम ऐसा सोचने लगेंगे तो हमें कभी दुख नहीं होगा, हमें कभी तकलीफ़ नहीं होगी किसी भी चीज़ से, हमें किसी का के लिए बुरा नहीं लगेगा। अगर हमारी कोई निंदा करता है,
हमको कोई बुरा भला कह रहा है और हमें कोई गालियाँ भी दे रहा है, तो यही समझिए कि वो हमारे कर्म काट रहा है, दुख दे रहा है, हमारे कर्म कट रहे हैं, हमारी निंदा कर रहा है, हमारे कर्म कट रहे हैं। चलो कम से कम कोई निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, उसी की वजह से हमारे कर्म कट रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। क्योंकि कहते हैं ना, गुरुजी भी कहते हैं कि भाई अगर किसी की निंदा करोगे तो उसके लिए अपनी जितनी अच्छाइयाँ हैं उसकी झोली में डाल दोगे, और दूसरा व्यक्ति अगर आपकी निंदा करता है तो वो अपनी उसकी जो भी अच्छाइयाँ हैं वो आपकी झोली में डाल देगा। तो हम यही प्रार्थना करो, ठीक है भाई, तुम्हें संतुष्टि मिलती है, तुम मेरे को गाली भी दे दो, कम से कम मेरी कर्म जो खराब है वो कट जाएंगे, तुम्हारी अच्छाई का जो पुण्य का हिस्सा है वो मेरे झोली आके गिरेगा। तो जब कोई निंदा करे, चुगली करे, आपकी बुराई करे, आपको नीचा गिराए, आपको नीचा दिखाए, कुछ भी करे, तो समझ लेना भैया मेरी बुराई वहाँ जा रही है और उसकी अच्छाई मेरे पास आ रही है। ऐसा सोचेंगे, ऐसा है ही, ये सत्य है, तो हमको परेशानी कभी नहीं होगी, हमको दुख कभी नहीं होगा, हमको कभी बुरा नहीं लगेगा कि अरे वो फलाने ने मेरे को ऐसा बोल दिया, ईगो हो गया, अहंकार, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जहाँ हमारे दिमाग में ये समझ आ गई। तो शुक्राना राहुल अंकल जी। अब मैं आगे का आपको सुनाती हूँ। मुझे नवजीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरु जी की आभारी रहूँगी। हमें भी सदा आभारी रहना चाहिए, आभार प्रदान करते रहना चाहिए, हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए गुरु जी का। गत घटनाओं का अवलोकन करते हुए अब मैं उनका बोध कर सकती हूँ, पर उस समय कारण मेरी समझ से बाहर थे। दुर्भाग्य मेरी नस नस में भरा हुआ था, मुझे अत्यधिक पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यथा से परितप्त था। यद्यपि गुरु जी ने आकाशदीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था, मुझे अपने अंधकार और निराशा के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं था। ब्रिटेन के एक मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा, विसर्प और हृदय में छिद्र जैसे रोगों से पीड़ित थी। मेरा बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे लिए अति कष्टदायी रहा था। तथापि स्वास्थ्य के सुकर्मों के कारण मेरी जीव शक्ति अपराजय थी और मुझे अपने साथियों से अधिक सहन करना पड़ता था। अपने क्लेशों के कारण मुझे बचपन में ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना आ गया था। मुझे अपने 10 वर्ष पूर्व पूरे होने की शंका थी, पर भाग्य ने साथ दिया। दूसरी ओर मेरे पिता माता सदा संदिग्ध अवस्था में रहते थे, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञ ने मेरे बारे में भयभीत करने वाला चित्रण किया था। स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीवन के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपनी किशोरावस्था के वर्ष बिताए। 22 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत मैं दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घनघोर बादल पुनः मेरे जीवन में आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा अति कष्टदायी हो जाता था। हर बार मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट कराकर इंजेक्शन दिए जाते थे। दमे से बचने के अपने सब प्रयत्न विफल होते देखकर मैं हताश हो गई। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और अंततः मैंने हार मान ली। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी, यह अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती। उन्हीं दिनों मुझे पूर्ण रूप शरीर पर भयंकर त्वचा रोग हो गया। बायोप्सी से पता लगा कि यह कर्कट रोग है। चूंकि इससे मेरे परिवार को आघात पहुंचता, यह समाचार मैंने उनको नहीं दिया। मेरे जीवन की समस्त आशा समाप्त हो चली थी। मेरे आगे का मार्ग बंद हो चुका था। अचानक उस अंधेरी रात्रि में गुरुजी ने अपने दिव्य ज्योत प्रज्वलित करी। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सब भावनाएं याद आ जाती हैं। सौभाग्य से उस दिन वे अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक मित्र जिसने उनसे मिलने का आग्रह किया के साथ उनके यहाँ पहुंची। उनकी उपस्थिति में ये भाव विलय हो गया। उस समय मुझे जीवन भर भटकते हुए शिशु की भांति लगा, जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गई। उन्होंने उसी समय मुझे अपना संरक्षण प्रदान किया। यथार्थ में मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया था। उसमें ना कोई प्रतिबंध था, ना ही कोई अन्य चाहत। मुझे घर के सदस्य की भांति उन्होंने प्रतिदिन संगत में आने को कहा।
मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों में बैठ जाती थी। उन दिनों मुझे असहनीय वेदना रहती थी। मेरी त्वचा से रक्त और पीप का स्राव बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी ने दया कर मेरा आंतरिक परिवर्तन आरंभ कर दिया। मेरे मन से द्वेष और वैर के भाव समाप्त हो गए और मैंने अपनी इस दशा से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मैं उस अवस्था में भी संतुष्ट थी। रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास मुझे नहीं था। मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंत शक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य में डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का आभास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिसका कहीं कोई प्राय नहीं मिल सकता। बिना किसी नागा के हर संध्या को मैं उनकी और प्राकृतिक सहजता से खींची चली जा रही थी। उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने सामने अपने पास बुलाया और पंजाबी में कहा जिससे मैं अनभिज्ञ थी। उन्होंने मुझे नींबू की भांति निचोड़ दिया और अब वह मेरा रोग दूर करेंगे। यह देखने के लिए मैं उनकी कृपा के योग्य हूँ अथवा नहीं, उन्होंने मेरे धैर्य का परीक्षण कर लिया था। उस दिन हृदय में आशा और उमंग भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ महीनों में जब मेरी त्वचा तप्त रहती थी, मैं अपनी प्रतिबिंब देखने को कतराती थी। शरीर में अपना दयनीय चेहरा देखना मेरे लिए असंभव था। जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना शाश्वत वरदान देकर मुझे शीशे में देखने का साहस करने को कहा। मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरा चेहरा थोड़ा भिन्न तो अवश्य था, किंतु कुछ सप्ताह बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा। एक नई, अपने आप से अपरिचित मैं गुरुजी की कृपा से परास्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। उनके लिए मेरे प्रेम और आदर भाव और अधिक प्रबल हो गए थे। मौसम बदलकर आते गए पर मुझे फिर भी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली की प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के समान श्वास लेती रही। गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया था और यह भी बताया कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा और जीना असंभव था। उसी वर्ष के शुरू में मैं एक ज्योतिषी से भी मिली थी जिसने मेरे अल्पायु की भविष्यवाणी कराई थी। मुझ में हुए परिवर्तन को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य है। मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिकी नहीं अपितु आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था। एक लंबे अंतराल के पश्चात शब्दों को अभिव्यक्त दें तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा। गुरुजी यदा कदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाता है, पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर सदा बनी रहती है। यह संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपने चित्र के समक्ष प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाने के लिए कहा था। एक दिन मेरे विस्मय से आधी डिबिया समाप्त होने के बाद भी वह नहीं चली। आवेश में आकर स्नानघर में चली गई। बाहर आई तो देखा कि मोमबत्ती जल रही थी। मैं चकित रह गई। उसी सांझ को गुरुजी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं उनके दर्शन के लिए गई। यद्यपि वह मेरे जाने का निर्दिष्ट दिन नहीं था। मैं जैसे उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, उन्होंने धीमे से अपनी दयालु आवाज में प्रश्न किया कि अंत में मोमबत्ती जली या नहीं। तब मुझे आभास हुआ कि मैंने उनसे दूर हो रही थी। वे तो सदा मेरे साथ थे। मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ और हर क्षण उनकी कृतज्ञ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहूँगी। जय गुरु जी। ये बात बिल्कुल सत्य संगत जी कि गुरुजी हमारा परीक्षा भी लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ के देखते भी हैं कि इसका जो धैर्य है और विश्वास है कहाँ तक रहता है। तो मैंने पिछले सत्संग में भी यही शेयर किया था कि हमने अपने धैर्य को, अपने विश्वास को कमज़ोर होने नहीं देना है। कुछ भी आपके जीवन में घटित होता है, गुरुजी संभाल लेते हैं, बस वो आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। इसमें मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरा सत्संग नहीं है, एक आंटी का सत्संग है जिन्होंने मुझे सुनाया था। उनकी बेटी का है। वो आंटी बहुत गुरुजी को मानती थी, बहुत।
बीच में फिर उनकी बेटी का ब्याह हुआ। ब्याह होने के बाद 1 साल के बाद मे बी या 2 साल के बाद उनके बेटी के हस्बैंड की डेथ हो गई किसी बीमारी की वजह से। वो बड़े मंदिर भी गए थे, वहाँ पे लंगर भी किया, शायद कैंसर हुआ था उनको, कोई प्रॉब्लम थी तो वो नहीं बच पाए, किसी वजह उनको प्रॉब्लम थी तो वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आंटी का विश्वास गुरुजी से हट गया, बेटी का विश्वास गुरुजी से हट गया। वह मत्था भी नहीं टेकते थे। आंटी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि उन्होंने गुरुजी का स्वरूप ही अपने घर से गुस्से में आके, क्रोध में आके उन्होंने गुरुजी को ऐसे स्वरूप फेंक दिया था। उन्होंने ये सच बात बताई मुझे, उन्होंने ये छुपाई भी नहीं और शर्म भी नहीं करी। उन्होंने अपने गलती को भी माना। बहुत दिन हो गए उनको गुरुजी से दूर हुए, पर गुरुजी तो उनके साथ थे। उनको पता नहीं था कि आगे गुरुजी क्या करने वाले हैं। उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, गुरुजी को छोड़ दिया। कोई सत्संग में नहीं जाना, कहीं मत्था नहीं टेकना। गुरुजी से वो नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए, उन्होंने ऐसी गलती कर दी। अब वो गुरुजी से फिर से जुड़े, गुरुजी ने उनको फिर से जोड़ा। कैसे? वो एक सत्संग में गए थे, पता नहीं कैसे उनको एक सत्संग में जाने का मन हो गया। वो गए वहाँ पे और उन्होंने फिर वहीं बोला कि मैं ना सत्संग घर पे कराती हूँ। उसके पहले उस बीच में उनकी बेटी का दूसरा विवाह का बात चल रहा था, क्योंकि उनकी बेटी की आयु कम थी, 28-29 साल की थी उनकी बेटी, और बेटा जो था वो 1 साल का था। तो उसकी शादी में प्रॉब्लम ये हो रही थी, जो लड़के वालों से बात हो रही थी वो सारी बातें सही हो गई थी, लड़की को पसंद कर लिया था, पर वो ये चाह रहे थे कि हम बेटे को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तो आंटी ने मना कर दिया था। फिर ये एक वही उसी बीच पे सत्संग में गई, वहाँ उनको थॉट आया कि मैं भी सत्संग कराती हूँ। बस उन्होंने ये सोचा है, और उसी सत्संग के दौरान वो लड़के वालों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आंटी आप जो भी लिखवाना चाहते हैं, लेकिन जो भी आपको वकालत लीगली लगता है कि जहाँ भी साइन कराने हो आप करा लीजिए, हम आपकी बेटी के जो बेटा है उसको भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपने सारे घर परिवार में बात कर ली है। बस यही सुना, इनके आंखों में आंसू आ गए, गुरुजी से माफ़ी मांगने लगी। और उनका जो उनकी बेटी का ब्याह था, मैरिज थी, वो उस लड़के के साथ तय हो गई। उनके बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लिया गया और आज वो इतनी खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत कर रही हैं, वैवाहिक जीवन, कि वो खुद जब सत्संग में आती हैं, अब गुरुजी ने फिर से उनको सत्संग में बुलाया, वो आने लगे, मत्था टेकने लगे, और वो अब इतने गिल्टी फील करते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया था। तो अगर कहते हैं ना, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरे रास्ते भी खोलता ही है। कहते हैं ना, गुरुजी अगर परेशानियाँ आती हैं तो उसका हल भी देते हैं और आपको संभालते भी हैं। बस आपको अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हम भूल जाते हैं, हम उनके रहमो करमों को भूल जाते हैं, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी नहीं भूलते। गुरुजी कभी साथ नहीं छोड़ते, वो आपको रिकॉल ज़रूर करा देते हैं। फिर आपको अंदर से गिल्टी फील होता है, हमें गिल्टी फील हो जाता है कि हम कैसे अपने परमात्मा की ये सारी चीज़ें भूलते चले गए। उनके रहमो करम, हम कहाँ से कहाँ आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से, उनके रहमो करम की वजह से। हम कहाँ क्या थे? हम कुछ नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि मैंने किया, मैंने उसका ये किया, मैंने उसका वो किया, तो ये तो आपका अहंकार हो गया। और हम जहाँ मैं है वहाँ परमात्मा नहीं है। अगर सारी चीज़ें आप खुद कर रहे हो तो फिर परमात्मा की क्या ज़रूरत है? फिर गुरुजी भी बोलते कि जा फिर तू अपने आप देख ले, मेरी क्या ज़रूरत है? वो हट जाएंगे पीछे। और अगर वो हट गए और वो रूठ गए तो फिर आप सोचिए क्या हाल होगा हमारी ज़िंदगी का। मैं सही में संगत जी, अगर मैं ये चीज़ें सोचती हूँ कि अगर गुरुजी रूठ जाएंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी का भला कैसे होगा, हम कैसे होंगे, हमारा हाल क्या हो जाएगा। गुरुजी हैं तो सब कुछ है, गुरुजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
अगर परमात्मा हमारे साथ है तो सब हमारे साथ है, परमात्मा नहीं है तो कोई नहीं है हमारा साथ। और साथ देने वाले भी परमात्मा ही है, हमारे परमपिता परमेश्वर महाराज, गुरु जी महाराज ही है हमारे। वो आपके साथ खड़े रहेंगे, वो आपके परेशानियों को देखेंगे, वो ज़रूर करेंगे, कोई और नहीं करेगा। सारे साथ ही छोड़ के चले जाते हैं, पर गुरुजी कभी छोड़ के नहीं जाएंगे आपको। आप पीछे हट जाएंगे पर गुरुजी कभी पीछे नहीं हटेंगे। बस हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमको कहीं डरना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमने अगर ये नहीं किया तो वो हमारा साथ नहीं देगा, ये नहीं करेगा। वो परमात्मा है साथ देने वाला, वो जरिया बनाएगा। हमको बस ये डर होना चाहिए कि हमारा परमात्मा हमसे रूठे के ना जाए। बस हमें बस इस चीज़ का डर हमेशा अपने दिलों में रखना है कि हमारे गुरुजी हमसे रूठे नहीं, हमारे परमेश्वर हमसे रूठे नहीं। बस यही डर बना के अपने कामों में ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हर पल, हर क्षण, हर दिन हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमारे मन की भी जानते हैं कि हमारे मन में अभी क्या चल रहा है, किस संगत के मन में क्या भाव आ रहे हैं, क्या विचार चल रहा है, वो सब देख लेते हैं। उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी सिर्फ हमको ये डर होना है कि परमात्मा हमें देख रहा है, हमारे कर्मों को नोटिस कर रहा है, बस वो हमसे नहीं रूठना चाहिए। बाकी कोई रूठे सो रूठे, परमात्मा मना लेंगे। परमात्मा है तो सब मानेंगे, परमात्मा नहीं है तो कोई नहीं आएगा। विवाह के 6 वर्ष उपरांत दूसरा सत्संग है ये। यद्यपि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपने चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, पर हमें प्रथम प्रगति जनवरी 1994 में गुरु से मिलने के उपरांत ये दृष्टिगोचर हुई। मेरे पति की अवस्था में 20% का अंतर आया। कुछ अंतराल के पश्चात गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, पर यह भी कहा कि मेरी गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न होगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम समान आ गए। अगले वर्ष में गर्भवती हो गई। गुरुजी के कथन के संदर्भ में मैंने चिकित्सकों से निवेदन कर सब परीक्षण करवाए। पराध्वनिक विशेषज्ञ ने गर्भाशय में कोई असमानता नहीं देखी। कुछ दिन उपरांत उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति अति धीमी है और DNC का परामर्श दिया। इसके 10 दिन बाद मेरे उदर में अत्यधिक दर्द के कारण जब मुझे अपने चिकित्सिका के पास ले जाया गया तो परीक्षण से मैं पता लगा कि भ्रूण नली में बढ़ गया है। एक नली फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में पुनः गर्भवती हुई, विवाह के 6 वर्ष बाद, और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और दोपहर तक पूर्ण पीड़ा में होने पर भी बच्ची सीधी नहीं हुई थी। यह शल्य क्रिया करवाने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह भी पता लगा कि गर्भनाल रज्जु शिशु के गले में फंसा हुआ था, जिसको नाल कहते हैं, जिससे बच्चा और माँ एक साथ जुड़े रहते हैं, वो गले में फंसा हुआ था। गुरुजी से प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा। रात्रि 9 बजे शिशु ने पलटी ली और मुझे सामान्य प्रसव हुआ। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। यह चमत्कार केवल गुरुजी कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी रहूंगी। जय गुरुजी। विवाह रक्षक गुरुजी। मैं गुरुजी को जितना भी धन्यवाद दूं वह कम है। हम गुरुजी के पास अपने व्यापार संबंधी समस्या लेके पहुंचे थे और उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान करी, परंतु अभी उससे भी बड़ी परीक्षण शेष थी। मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत चुके थे। हमारे एक पुत्र और एक कन्या है, दोनों विवाहित हैं और घर में एक पोती भी है। कहते हैं किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते हैं। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव था। वह जीवन को आनंद पूर्व जीना चाह कर भी परिवार के किसी उत्तरदायित्व को लेने को तैयार नहीं थे, और जब वह मद्यपान करते थे मुझे भय लगता था। वह आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरुजी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरा आधार रहे हैं। मैं गुरुजी के पास आकर उनसे अपनी पुत्री के लिए संतान की कामना करती थी। अभी तो गुरुजी मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। एक दिन मैं गुरुजी के दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां पर नहीं थे। मुझे कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि वह गोल्फ खेलते हैं और सप्ताह में 4 दिन
देर से आते थे। 62 वर्ष की आयु में भी उन्हें अपने मित्रों के साथ मद्यपान कर भोजन करने की आदत थी। मैंने क्रोध और प्रेम के दोनों मार्ग अपना कर देख लिए थे, पर कभी सफलता हाथ नहीं लगी थी। कभी उनका विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि फिर वह अपना हाथ उठाने लगते थे। मुझे अत्यंत भय लगता था। अक्सर रात को उनके घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात मैंने अपने सिरहाने की बत्ती बंद कर दी कि मुझे गुरुजी की आवाज़ का आभास हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि मालूम करो तुम्हारे पति कहाँ हैं। मैंने बत्ती पुनः जलाकर उनसे अपने मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक और स्त्री के साथ थे। ऐसा लगा कि वे उनकी प्रेमिका थी। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे पता था कि जब वह युवा थे, वह लड़कियों के साथ घूमा करते थे। जब भी मैंने आशंका जताई थी, उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। चूंकि मेरे पति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे और इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते थे कि मुझे उन पर कभी शंका ही नहीं हुई। अतः इस प्रेम संबंध से मुझे बहुत आघात पहुंचा। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपनी पुत्रवधू को भी फोन पर हो रही बात सुनवाई। मुझे पता था कि इसमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वह मुझ पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने दूध थे कि उन्होंने पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया। बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें अभूतपूर्व अहंकार रहा है और कभी शर्मिंदगी प्रकट नहीं रही। इस घटना को 2 माह उपरांत उनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे 35 वर्ष तक कष्ट काटने देने के बाद वे भले मानुस हो गए। आज वह मुझसे, अपने बच्चों और पौत्री के अति प्रेम करते हैं। यदि आजकल वे अब कभी नशा करते भी हैं तो बहुत रोक कर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। गुरुजी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे पति और मेरा अगाध प्रेम नव विवाहित संपत्ति सा है। गुरुजी उन सब कष्ट सहने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करें। मैं सबसे गुरुजी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ। वह साक्षात भगवान है। मैं उनसे अधा प्रेम करती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी असंभव को संभव बना सकते हैं। संगत जी, जो ये सत्संग अभी सुनाया मैंने, हमारे समाज में ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं गलत हो जाती हैं, पर जो व्यक्ति, जो इंसान, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो, जो ये चीज़ें करते हैं, उनको पता नहीं है कि इसका जो परिणाम होता है, आपकी जो प्रेजेंट, जो वर्तमान में जो परिणाम है वो तो बहुत ही बुरा होता है, लेकिन उसके बाद ये जो इसका जो आपके कर्म प्रारब्ध जो आपका जुड़ जाता है वो बहुत खतरनाक होता है। कहीं पे फिर आप चले जाओ, इसका आपको क्षमा प्रार्थी नहीं हो सकते आप इसके लिए, कभी भी नहीं। कहते ना, ऊंची एड़ी का जोर लगा लो, कहीं पे भी चले जाओ, कितने भी मत्था टेक लो, कितनी भी क्षमा मांग लो, इसका जो कर्मों में जो प्रभाव होता है वो बहुत संवेदनशील होता है। कहते ना, अगर आपने किसी को 100 आंसू बहा दिए ना, अगर आपकी बातों से, आपके व्यवहार से किसी आत्मा को रुला दिया, तो वो जन्मों जन्मों तक आपके कर्मों में जुड़ जाना है। और जो पीछे आपके जन्म जो ठीक हो रहे थे, जो कर्म ठीक हो रहे थे, वो भी आपके जुड़ जाएंगे। पुराने कर्म में भी आपके जुड़ जाएंगे, आपके साथ चले जाएंगे। आगे आपको पता नहीं कौन सा फिर जीवन मिलता है, क्या कौन सी योनि मिलती है, हमें नहीं पता। हमें तो मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए आगे जाके, तो फिर हम अपने कर्मों को इतना बिगाड़ लेते हैं ये सारी चीज़ें करके कि मोक्ष की प्राप्ति तो होगी नहीं, मानव का जन्म भी मिलना दुश्वार हो जाता है। फिर आपको वो बनिए जो 84 योनियों में जो आप घूमते फिरते आ रहे हैं, फिर से वो साइकिल चलने लग जाएगी।
इसलिए कहा जाता है कर्मों में ध्यान रखिए, किसी को बेवजह मत रुलाइए, किसी को बेवजह आहत ना करिए, किसी को बेवजह दुखी मत करिए। किसी के लिए कटु शब्द बोलना ही क्यों है हमको? क्यों हम किसी के लिए बुरा बोलें? क्यों बुरा बोलें? हम किसी को ब्लेम ही नहीं करते ना। हम अपने कर्मों को देखें कि हमारे कर्मों की वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जो जैसा कर रहा है वो परमात्मा देख रहा है, उसके फाइल में सब नोट हो रहा है। उसकी चिंता हमें नहीं करनी, परमात्मा करेगा आपकी चिंता। आप परमात्मा के साथ जुड़े रहिए, परमात्मा आपको देखेगा, परमात्मा आपको, सारी चीज़ें परमात्मा पे छोड़ दीजिए। हम कौन है? हम, आप एक बात बताइए संगत जी, ये वाला जो रोम होता है हमारा, ये रोम हमारे शरीर का ही है ना। ये नीचे गिर जाएगा, कब गिरेगा हमें नहीं पता। गिर गया तो आप लगा लोगे? आप नहीं लगा सकते। तो हम किस चीज़ की टेंशन लेके बैठे हैं? जब हम अपने शरीर का एक रोम की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने परिवार, अपनी समाज, किस चीज़ की टेंशन और किस चीज़ की सुरक्षा कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे संगत जी। कराने का जरिया वो है, वो आपको बनाएगा उस लायक, तो आप जिम्मेदारियों को संभाल पाओगे, अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा तब कर पाओगे। तो सबसे सर्वप्रथम परमात्मा, परमात्मा को मानिए, उन पे सारा डिपेंडेंट रहिए। वो ही आपका कल्याण कराने हैं। जब हमको ये नॉलेज हो जाएगा, हमको ये ज्ञान आ जाएगा, तो हम वैसे कर्म करेंगे। जो कर आए वो तो प्रारब्ध हमें भोगना है, उसमें भी 90% गुरुजी हमारा कटवा देते हैं, सिर्फ 10% छोड़ते, क्योंकि वो प्रारब्ध तो भोगना ही भोगना है। आप ये सोचो कि हम गुरुजी के चरण में चले गए, दिन रात पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्म भी सुधार लिए, तो ये हम आगे के लिए कर रहे हैं। जो हमारे करे हुए हैं वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए आगे हमारा जीवन अच्छा हो, हमें आगे कष्टों का सामना ना करना पड़े, चाहे हमें मोक्ष मिले, चाहे कोई भी जीवन मिले, वो भगवान की मर्जी, आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा वो। इसीलिए हमें अभी अपने कर्मों पे ध्यान देना है, अभी भी संभाल लें सब कोई, हम सबको संभाल लें। परमात्मा संभाले हुए हैं, हमें बस उन राह पे चलना है। 1998 में लाल परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली छावनी क्षेत्र में उनके बड़े पुत्र की दुर्घटना से मौत हो गई थी और श्री कंवर लाल की पत्नी इस मानसिक आघात से बहुत विचलित हो गई थी। फिर परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत अचानक एक दिन उन्हें मिले। स्वाभाविक रूप से उन्होंने परिवार के बारे में पूछा तो उन्हें इस अनहोनी घटना की सूचना भी दी गई। लाल परिवार से अनभिज्ञ प्रेम सिंह गुरुजी के अनुयायी थे और उन्होंने गुरुजी से मिलने की सलाह दी। कंवर एम्पायर स्टेट में एक दिन सुबह पहुंचे। उन्होंने राजदूत का परिचय पत्र दिखाकर गुरुजी से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। द्वार पर ही एक भक्त सुदामा ने उनको रोका और कहा कि यह गुरुजी से मिलने का समय नहीं है और वह शाम को आए। कंवर ने पुनः आग्रह कर सुदामा को वह कार्ड गुरुजी को दिखाने को कहा, पर सुदामा अप्रभावित रहे और व्यथित पिता को बोले कि गुरुजी की संगत शाम को होती है, उसमें अनेकों राजदूत आते हैं, अतः वह भी शाम को ही आए। कर वापस चले गए और उन्होंने अपने मित्र से बात करी तो उन्होंने भी शाम को जाने को कहा। संध्या को कंवर को एक उनके मित्र प्रेम सिंह एम्पायर स्टेट के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मिले और वे दोनों अंदर गए। गुरुजी ने कंवर को अपनी व्यथा व्यक्त करने का अवसर दिया। पत्नी के उपचार के लिए उन्होंने अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल ग्रहण करने को कहा। फिर जैसे सदा होता आया है, वह जल ग्रहण कर कंवर की पत्नी 15 दिन में स्वास्थ्य की राह पर चल पड़ी। उन्होंने रोना बंद कर दिया, उनका निम्न रक्तचाप सामान्य हो गया और उन्हें स्वस्थ प्रतीत होने लगा। मई 2000 में परिवार ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया। परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गया था। जब वे वापस दिल्ली आए तो कंवर को पता लगा कि उन्हें स्थानांतरित कर नया कार्य सौंप दिया। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन छोड़कर 15 जुलाई से नई दिल्ली में सीमा शुल्क भवन में बैठना पड़ेगा। सतगुरु के पास जाने पर उन्हें पुनः छुट्टी पर जाने का सुझाव दिया गया। यह घटना 24 जून 2000 की है।
उस समय तक कंवर के मन में गुरुजी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ था, ऐसा वह अब कहते हैं। उनकी अवहेलना करते हुए कंवर ने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। उसी सप्ताह सीमा शुल्क विभाग के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर दी गई। कंवर भी उनमें से एक थे। यदि उन्होंने गुरुजी का कहा माना होता तो उनका नाम नहीं आता। संगत जी, कई बार हम भी ऐसी करते हैं अपने जीवन में। हमको संकेत मिलते हैं गुरुजी से, हम कोई भी, मैंने पहले भी बताया है, सत्संग में कहा है कि जब भी आप कोई नया काम करें, कुछ भी काम करें, कभी घर से भी बाहर निकले तो गुरुजी से परमिशन लेके उनको अपने साथ चलने की विनती करके उनको अपने साथ ले जाएं। क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हमको, जब हम कहते हैं ना, किसी काम में जब कोई देरी हो रही है या दिल और दिमाग दोनों नहीं बोल रहा है कि हमें ये नहीं जाना है या नहीं करना है, तो उसको थोड़ा सा समय दे देना चाहिए। गुरुजी के संकेत का उनसे पूछिए कि गुरुजी ये क्या करूं, इसका मैं कैसे करूं, नहीं करना है, आपको वो खुद बताएंगे, आपको खुद समझ में आएगा। जब आप यहाँ से कनेक्शन बनाएंगे, दिल से कनेक्शन बनाएंगे, तो आपको वो चीज़ें समझ आएंगी कि ये काम मेरे लिए सही है या नहीं, और वो गुरुजी स्वयं करेंगे। वो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो गुरुजी खुद ही आपको संदेशा दे देते हैं, ऐसे संकेत दे देते हैं, ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि वो काम आपके लिए क्या है क्या नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा हमको अपनी बुद्धि ना चला के हमें गुरुजी के संकेतों से और उनके संदेशों का ध्यान रखना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर कोई काम विलम्ब हो रहा है तो समझिए, या तो वो जिस स्थिति में होना चाहिए उसका टाइम नहीं आया है, या फिर वो आपके लिए सही नहीं है, तो उसको रोक दीजिए। वो अपने आप, जब होना होगा वो काम, अपने आप वो काम हो जाएगा। और अगर वो काम नहीं हुआ तो यही समझिए कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इससे बेहतर कोई प्लान गुरुजी हमारे लिए कर रहे होंगे। जब सही समय आएगा वहाँ हमको गुरुजी अपने आप पहुँचा देंगे। इसी में एक मेरा सत्संग गुरुजी मैं बताती हूँ सत्संग जी, कि मेरे बेटे के एडमिशन के लिए मैं बहुत परेशान थी। यहाँ पे जब हम दिल्ली आए तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ एडमिशन लूँ। मैंने ज़्यादा स्कूलों में फॉर्म भी नहीं भरा था। मैं गिने चुने 3-4 स्कूलों में फॉर्म भरे थे। 2 स्कूल से फ़ोन आया पर वहाँ हमको जमा नहीं। वहाँ हमने देखा कुछ चीज़ें मतलब थी जो मुझे चाहिए थी कि मेरे बेटे को ये मिलना चाहिए, तो वो वहाँ अवेलेबल नहीं थी। और किसी स्कूल में इतनी ज़्यादा फ़ीस थी कि वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर मैं गुरुजी से पूछी, गुरुजी क्या करना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कहाँ एडमिशन कराऊँ। फिर एक स्कूल से कॉल आया, वहाँ मेरे को बड़ी मतलब शंका थी वहाँ मुझे, मैं भेजूँ नहीं भेजूँ। एडमिशन हो गया था वहाँ पे, मतलब नाम लिस्ट में आ चुका था। और एक और जगह हम बात कर रहे थे जहाँ अभी मेरा बेटा जहाँ पे स्कूल में वो पढ़ रहा है। अब मैं वो दोनों स्कूल में कंफ्यूज कि मैं कहाँ भेजूँ, यहाँ भेजूँ वहाँ भेजूँ। ये स्कूल में तो नाम आ गया था, लेकिन वो स्कूल में अभी नाम नहीं आया था। वहाँ नाम आने में देर हो रही थी और मैं भी ऐसे ही बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी कि मैं, इसका मार्च निकला जा रहा है, फिर पता नहीं बाद में एडमिशन्स मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वो स्कूल मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं फिर गुरुजी से बोली कि क्या करूं गुरुजी, कुछ बताइए। मैंने दोनों जगह छोड़ दिया, वहाँ मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा वो मुझे संकेत जब देंगे, जब होना होगा तो हो जाएगा। फिर मैंने इनसे 15 दिन बीत गए कम से कम। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप एक बार जाके वहाँ पे एडमिन में बात करके आइए कि मतलब लिस्ट में नाम है आएगा कि नहीं आएगा, कोई चांसेस है कि नहीं। कभी कभी बात करने से पता भी चल जाता है। तो वो वहाँ गए तो उन्होंने कुछ पर्सनल, मतलब स्कूल के कुछ रीजंस बताए और बोले आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब उन्होंने ये कहा तो हमें थोड़ी सी संतुष्टि मिल गई। 31 मार्च हो गया। मैंने कहा अब तो 31 मार्च हो गया है और अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। फिर मैं भी थोड़ी उदास हो गई थी। मैं कहा पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, फिर कहाँ एडमिशन होगा, कहीं इसका हिस्सा लैप्स ना हो जाए, फिर कहीं डोनेशन ना देना पड़े, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इतना एफर्ट हम नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
लेकिन 2 अप्रैल को इसका स्कूल से फ़ोन आया। फिर मेरे हस्बैंड गए और वहाँ पे उन्होंने एडमिशन का फॉर्म दिया। हमने पहले ही फॉर्म भर चुके थे। उन्होंने प्रॉपरली जो एडमिशन होता है पूरी प्रोसेस करवाई, जो थी सारी डॉक्यूमेंट्री थी, और गुरुजी के माध्यम से इसका वहाँ एडमिशन हो गया, और जहाँ मेरा मन भी था। और तो गुरुजी देखिए थोड़ा सा विलम्ब कर रहे थे। अब वो किस वजह से कर रहे थे वो वही जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें से जो हमको नहीं पता होती कि गुरुजी कहीं अगर विलम्ब कर रहे हैं तो कोई रीज़न से कर रहे होंगे। और मुझे लगा कि अभी देर हो रही है तो शायद हमको यहाँ पे इनको कोई डोनेशन ना देना पड़ जाए, लेकिन कोई डोनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो नॉर्मल फ़ीस थी वही फ़ीस में हो गया इसका। उसकी एनुअल फ़ीस भी इतनी कम लगी हमको कि मैं सोच रही थी कि यहाँ तो 50-60 हज़ार 1 लाख से कहीं उतर ना जाए, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आराम से वहाँ पे इसका एडमिशन हो गया नॉर्मल तरीके से। कोई हमें ज़्यादा किसी का एफ़र्ट लगाने की या वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अगर काम देर से हो रहे हैं लेकिन अच्छे होंगे और अच्छी जगह पे हो जाएंगे। मई 2000 में परिवार ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया था। कंवर ने यह समस्या पुनः गुरुजी के समक्ष व्यक्त करी तो सर्वज्ञता ने उन्हें चिंता मुक्त रहने के लिए कहकर एक और समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया, उनकी बेटी का विवाह। कंवर को संतोष तो नहीं हुआ था, पर तथ्यों से स्पष्ट होता कि उनकी चिंता निराधार थी। 48 नामांकित अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्यवाही हुई। सूची क्रम में कंवर और उनके नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया। तत्पश्चात उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय भी कंवर का नाम कहीं नहीं था। गुरुजी के कहने पर कंवर ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना आरंभ कर दिया। भारतीय तेल निगम के एक यांत्रिक इस संबंध के लिए उचित लगे थे और परंपराओं के अनुसार अपने माता पिता के साथ उनके यहाँ आ रहे थे। अतः उसी समय अति महत्वपूर्ण भेंट से पूर्व गुरुजी ने कंवर को बुलाकर वर के पिता को सफेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। लड़के के माता पिता के लिए अति सुंदर भोजन परोसा गया। उसके बाद पहले कंवर, फिर उनकी पत्नी और अंत में उनके पुत्र ने वर के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए, पर हर बार, जिसके कारण सतगुरु को ही ज्ञात होंगे, उन्होंने मना कर दिया। कंवर के परिवार को अब तक गुरुजी के तौर तरीकों से पता लग गया कि कुछ बात अवश्य है। जब वह शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए तो गुरुजी के संक्षेप में कहा कि गुलाब के पुष्प में भी कांटे होते हैं। परिवार समझ गया कि वह लड़का उचित नहीं था। उस ओर से भी मनाही आ गई। कुछ समय बाद एक और सुयोग्य लगता हुआ वर मिला। दिल्ली में कार्यरत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट। वह घर पर कंवर की बेटी से आकर मिला और वहां से जाने के बाद कंवर को फोन पर कहा कि उसे संबंध स्वीकार है। साथ ही उसने अपने माता पिता की स्वीकृति भी लेने को कहा। लाल परिवार उसके माता पिता को मिलने उसके मूल स्थान पर भी गए, पर उनसे उनका कोई उत्तर नहीं आया। एक दिन गुरुजी ने कंवर को फोन किया और अचानक ही पूछा कि दिल्ली में सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है। कंवर ने उत्तर दिया कि उनकी जानकारी में सबसे अच्छी चाट शाहजहां मार्ग पर संघ लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। गुरुजी ने वहां शाम 6:30 बजे पहुंचने के लिए कहा। 6:30 बजे गुरुजी वहां कुछ अनुयायियों के साथ पहुंच गए। चाट के आने पर गुरुजी ने एक प्लेट कंवर को देते हुए बेटी का विवाह निश्चित होने पर बधाई दी। उपस्थित अनुयायियों ने भी ऐसा ही किया। कंवर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि केवल उन्हें पता था कि लड़के वालों से पिछले 2 माह से कोई उत्तर नहीं आया था, किंतु शीघ्र ही वह समाचार भी आ गया। सदा की भांति ही गुरुजी के शब्द सत्य सिद्ध हुए। जय गुरुजी। कंवर के दामाद विभागीय परीक्षा में एक को छोड़कर सब विषयों में उत्तीर्ण हो गए थे। यह उन्हें विचित्र लग रहा था। कंवर ने इसका उल्लेख गुरुजी को किया। सदगुरु ने उत्तर दिया कि उसे तो सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था और हो जाएगा। कंवर को लगा कि गुरुजी संभवतः किसी की ओर संकेत कर रहे हैं जिसने उसके दामाद की उन्नति में बाधा डाली है। शीघ्र ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पूरे समुदाय ने उनके दामाद की परीक्षा की समालोचना करी। उनकी कार्यशैली और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर उनके पक्ष में निर्णय लिया और उत्तीर्ण घोषित कर दिया। कंवर के पुत्र रोहित को गुड़गांव से बाहर सोना पल्लव मार्ग पर स्थित एपीजे यांत्रिक महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद वहां के छात्रावास में स्थान नहीं मिल रहा था।
अपने एक पुत्र की दुर्घटना में खोने के बाद कंवर को प्रतिदिन उनसे 65 किलोमीटर दूर की यात्रा कराने में झिझक रहे थे, पर गुरुजी ने आश्वासन दिया। फिर जैसे नियति थी, एक दिन जिस गाड़ी में वह यात्रा कर रहा था, एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन चालक एक आंख खो बैठा और अन्य सब छात्र भी घायल हुए, पर रोहित को, जैसे गुरुजी की इच्छा थी, एक खरोच भी नहीं आई। कंवर जब उस शाम को संगत से पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उनके पुत्र की रक्षा करी थी। गुरुजी की कृपा उसके बाद भी उस पर बनी रही। वह अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र का एक विषय शेष था। जब गुरुजी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि उसे प्रवेश मिल जाएगा। फिर जैसे विधाता की इच्छा थी, एपीजे ने अपने नियम बदल दिए। अब विद्यार्थी 20 में से 18 विषयों में उत्तीर्ण हो तो वह तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सकते थे। इस प्रकार रोहित तीसरे वर्ष में भी प्रवेश कर सका। यह वास्तव में गुरु की कृपा ही है, क्योंकि अगले वर्ष एपीजे ने पुनः पुराना नियम घोषित कर दिया। स्पष्ट है कि इन नियमों को सतगुरु की अभिलाषा अनुसार बदलना पड़ता है। गुरुजी तो खुद ही महाशिव हैं, कहा असंभव को वो संभव कर देते हैं। कंवर की सास की दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में शल्य क्रिया होनी थी, क्योंकि उनके दाएं घुटने में बहुत पीड़ा थी, परंतु गुरुजी ने उनके लिए मना कर दिया। साथ ही ये निर्देश भी दिया कि उनको चिकित्सालय के आसपास भी नहीं ले जाना है। सतगुरु ने पुनः अभिमंत्रित ताम्र लोटे का उपचार करवाया, जिसमें चमत्कार हुआ। उनके घुटने की वेदना 1 माह में समाप्त हो गई और वह उसे पहले जैसे हिला डुला भी सकती थी। जय गुरुजी। कंवर लाल जी थे, ये संगत दिल्ली द्वारा थे। बड़ी ही प्यारी संगत का सत्संग, बहुत ही सुंदर सत्संग रहा ये। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम कहते हैं ना कि हम मोह और भक्ति में कभी कभी हमें लगता है कि मोह कहाँ आ गया और भक्ति कैसे हमें पता चलेगी। जिस समय आप अपने जब गुरुजी के पास बैठते हैं, अपने परमात्मा के पास, जो अभी गुरुजी से कनेक्ट नहीं है या उनका भी कनेक्शन नहीं बना है, और जो भी आप परमात्मा को मानते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो देवी माता हो, जिस भगवान के पास भी आप अपने दिल से बैठते हैं और वहाँ बैठ के जब आपके मन में जब शांति होती है, उनको देख के आपके आँखों का नूर बढ़ जाता है और उनके पास बैठने से ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ मिल गया। ये तो हमको अलग से दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है जन्मों से हम इनको जानते हैं। जब आपके मन में उत्साह आ जाए तो मान लीजिए कि आप भक्ति की ओर जा रहे हैं। और अगर कहीं भी भक्ति में आपको ये लग रहा है बैठ के कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं हमको भाव नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, रुकावट हो रही है, या फिर कहते हैं ना एक भगवान से दूर होने वाला जो एक विश्लेषण हो रहा है भगवान का, तो वो आप समझ लीजिए वहाँ माया है आपके अंदर। अभी भी वो माया जाल में आप हैं, या माया भरी हुई है जो आपको अभी एक दीवार की तरह भी उस पार जाने से रोक रही है। तो उस दीवार को तोड़ना कैसे है वो भी हमको हमारे परमात्मा बताएंगे, उस राह में चल के, कर्मों को देख कर। जैसे जैसे आप इस चीज़ों से उभरते जाएंगे, आपको अपने आप में समझ आ जाएगा कि अगर अभी भी आपके इतना भक्ति करने में या पूजा करने में भी आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दिमाग और मन शांत नहीं है, तकलीफ दुख ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें अभी और क्लोज होने की ज़रूरत है, और भगवान को जानने की ज़रूरत है, उनके समक्ष बैठने की ज़रूरत है, उनके साथ समय बिताने की ज़रूरत है। जब गुरुजी के पास हम बैठते हैं, हमें दुनियादारी की कोई टेंशन नहीं होती है, सारी टेंशन दूर हो जाती हैं। चेहरे पे जब चमक आ जाए आपकी, वहाँ बैठ के मन आनंदित हो जाए और बिना बात के खुशी जैसे कहते हैं, या मन की सारी जो चीज़ें जो आंखों के अश्रु के द्वारा आपकी निकल जाएं, आप समझ लीजिए कि वहाँ आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन बन रहा है, बन गया है। और कोई भाव उत्पन्न ना हो, उस समय आपको ऐसा लगे अभी भी दिमाग इधर उधर डोल रहा है, ये दुनियादारी
इधर उधर भी आपको उसने क्या पहना है, उसने क्या कहा, दिमाग में कोई और बातें आ रही हैं, तो आपका कनेक्शन अभी नहीं बना। आप अभी भी वो जाल में फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं, आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो अपने ध्यान को केंद्रित करके सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे ध्यान लगाइए। हमें लगाना चाहिए। उनके समक्ष बैठ के हमको अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। वो हमें बताएंगे कि आप अभी कितने पानी में हैं, क्या क्या आप में कमियां हैं। दूसरों में कमी निकालने से पहले हमें अपने अंदर कमी देखनी चाहिए कि हमारे अंदर किस बात की कमी है, हम क्या सोचते हैं, हम कितना सोच पाते हैं, कितना अच्छा या कितना बुरा, हमें किस किस बात से प्रभाव क्यों पड़ रहा है। अभी भी हम अगर किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, वो नहीं आना चाहिए दिमाग में। सिर्फ इतना सोचना चाहिए जो भी हो रहा है हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है, जो हमें भोगना पड़ रहा है। किसी व्यक्ति की द्वारा दी गई प्रताड़ना कह लीजिए, या कोई ऐसी बात जो हमें बहुत दिल में बुरी लग जाती है, वो हमें हमारे कर्म उसके द्वारा हमको वो भोगने पड़ रहे हैं। तो उस व्यक्ति की गलती नहीं, हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। संगत जी, गुरु जी हमें यही शिक्षा देते हैं। संगत जी, आपने कभी नोटिस किया है, गुरु जी की हम इतनी वीडियोस देखते हैं, उसमें आपने नोटिस किया है कि हमारे जो गुरु जी हैं कहते हैं कि नीवे होके चलना चाहिए, नीवे होके रहना चाहिए, पर हम इतने नीवे हो ही नहीं पाते। और गुरु जी के वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि आपने नोटिस किया है, जब वो बैठे होते हैं अपनी गद्दी पे, सत्संग में भी जाते हैं, तो वहाँ पे जब संगत उनके पैर पड़ती है तो गुरु जी के भी हाथ ऐसे ऐसे होते रहते हैं, हर संगत के लिए होते। मतलब जो परमात्मा है हमारे, जिसको हमारी पूरे जन्मों की फाइल पता है, आगा पीछा सब पता है, जो हमारे कर्म काटने आए हैं, वो भी हमें नमस्कार कर रहे हैं। हम उनके चरण स्पर्श करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद ऐसे करके दे रहे हैं। हमेशा आप देखना कितने हमारे गुरु जी नीवे हैं। जब हमारे घर परमात्मा, हमारे गुरु महाराज इतने नीवे हैं, तो हमें भी वैसे ही बनना है, हमको भी उतने ही नीवे रह के चलना है। तभी तो हम परमात्मा के करीब जाते जाएंगे, एक एक सीढ़ी हम पार करते जाएंगे। और जब गुरु जी की ये मुस्कान देखते हैं तो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। कैसे वो हंसते रहते हैं, कैसे मुस्कुराते रहते हैं। हमारे गुरु जी मजाकिया भी बहुत थे। जब वो मूड में होते थे तो पुरानी संगतों से मैंने सत्संग में सुना है कि वो मजाक भी बहुत करते हैं। एक वीडियो में मैंने उनका छोटा सा वॉइस उनकी मैंने सुनी थी, जो वीडियोस में थी, शायद आप लोग ने भी देखी होगी, जिसमें वो कह रहे थे कि नोएडा से कोई संगत आए थे, तो वो कहते नो आइडिया, नोएडा में नो आइडिया। तो गुरुजी हमेशा हर चीज़ में एक साथ सकारात्मक चीज़ डालते थे सारी चीज़ों में, और कहते हैं ना कि जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुमने अपने पिता परमेश्वर को अपना बना रखा है, अपने पिता बना रखे हैं, अपने साथ जो अपने साथ लगा रखा है, वो खड़े हैं हमारे साथ, तो हमें किसी भी चीज़ चिंता, अगर मैंने कहा ना, हम चिंता करके क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारी चिंता करने से। वो हैं जो नहीं भी होगा आपकी किस्मत में वो देंगे, लेकिन उसके लिए हमें भी अपने परमात्मा के वचनों पर चलना है, नीवे होके रहना है, कर्मों पे ध्यान देना है और उन पे हमेशा विश्वास बनाए रखना है। तो संगत जी, इतनी प्यारी गुरु जी हैं हमारे, इतना प्यारा साथ मिला है। जब हम जुड़े हैं गुरु जी से, गुरु जी ने हमको जुड़ा है, तो गुरु जी ने हमको बहुत सारी क्षमताएं भी दे रखी हैं। बस हमको उनको पहचान के गुरु जी के मार्गदर्शन जो दिए हैं उन पे चलना है। संगत जी, अब आगे दिव्या आभा का जो भी स्लॉट है वो आपको पेज में पता चल जाएगा, सुनील अंकल बता देंगे। अब मैं आपके समक्ष नेक्स्ट टाइम आऊँगी दिव्या आभा के लिए। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई हुई संगत को भी बहुत बहुत शुक्राना।
सब पर मालिक की दया बनी रहे, सबका कल्याण करें गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।